अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़िलहज के 10 दिन जो हैं वो रमज़ान की आखिरी अशरे से भी कहीं ज़्यादा फ़ज़ीलत रखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि पूरे साल में 4 महीने ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हुर्मत वाले हैं। उनमें सबसे अहम जो है वो ज़िलहज का महीना है। और इस महीने की इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलत है तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो चीज़ें मेरे ज़हन में आई हैं वो आपके साथ भी शेयर की जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स और सुपर वुमेन। आप बिल्कुल ठीक होंगी और अल्लाह ताला आप पर ढेर सारी रहमतें बरसाए और ये जो महीना है इस महीने में इसके जो 10 दिन हैं पहले इसको बिल्कुल भी ज़ाया ना कीजिएगा क्योंकि बहुत साल पहले इन चीज़ों की हुर्मत का शायद हमें भी नहीं पता था। ज़िंदगी में वो बहुत कीमती लम्हे हैं। ये साल के वो दिन हैं जिसमें आप छोटी नेकी को भी बहुत बड़े अजर हासिल कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये हज का महीना भी कहलाता है, ज़िल-हज का महीना तो इसका नाम है। तो इसमें जो भी इबादत की जाती हैं उनकी फ़ज़ीलत बहुत सारी है। सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ताला हम सबको अपना घर दिखाए उम्रे की शक्ल में, हज की शक्ल में। और जो लोग हज पर जा रहे हैं उनको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और उनके हज को कबूल फ़रमाए। और अगर हम लोग नहीं जा सकते, हम हज नहीं कर सकते या हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते, तो हम इन 10 दिनों में बहुत सारी नेकियां घर बैठकर भी कमा सकते हैं। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम चाहते हैं कि अगर हमें अल्लाह ने किसी चीज़ का देखिए नेकी घर बैठ के करना भी ना अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हो सकती है, अल्लाह की अनायत से हो सकती है। आप खुद ब खुद जो है सिर्फ़ आपको इसकी तरफ हाथ बटाने हैं तो फिर देखें अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ कैसे लेके आता है। बल्कि तारीख़ ये भी बताती है कि ज़िलहज के महीने की इतनी अहमियत है कि इसके महीने में अगर मक्का में जंग भी चल रही थी तो वो रोक दी गई थी इसके एहतराम में। बल्कि एक हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल में की गए किए गए जो अमाल हैं वो ज़िलहज के 10 दिन में किए गए अमाल के बराबर हो नहीं सकते। इसमें आप देखिए हम देखते हैं कि रमज़ान की कितने अहम दिन होते हैं और आखिरी अशरा कितना मोतबर होता है, कितनी उसकी कबूलियत है। उसकी कबूलियत और उसकी जो मकाम है वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये जो 10 दिन हैं इनकी फ़ज़ीलत उनसे भी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि एज़ अ हाउसवाइफ़ और हम अगर घर में हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हमें इन 10 दिनों में अपनी तकदीर बदलने का अल्लाह ने मौका दे दिया। अगर आपके घर में कोई मरीज़ है या आपके ऊपर कर्ज़ा है या आपकी कोई चाहत है, कोई विश है, कुछ भी आप चाहते हैं, तो नेक नीयती से इन पहले 10 दिनों को ज़ाया मत कीजिए और अल्लाह से ढेरों ढेर दुआएँ कीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो अमाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों में किए थे, सबसे पहले तो हमें उन अमाल को फ़ॉलो करना चाहिए और घर के काम-काज के दौरान हमें तकबीर तहरीमा जो है वो पढ़ते रहना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये अब कैटेगोरिकली हैं कि रमज़ान के महीने वाली भी देखें फ़ज़ीलत से ज़्यादा कि ये 10 दिन हैं तो हम फिर इनको क्यों ज़ाया करें। अगर आप लोग सबसे पहली चीज़ है कि अगर अल्लाह ने आपको सेहत दी हुई है तो इसमें आप जो है वो रोज़े ज़रूर रखें, पहले 9 दिन के रोज़े ज़रूर रखें। उन रोज़ों का बेतहाशा अजर है अगर आपकी सेहत इजाज़त देती है। इवन कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनसे सहाबा ने ये दरियाफ़्त किया था कि क्या जहाद से बढ़कर भी अजर है इन दिनों में इबादत का? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ, ये जो 10 दिन हैं इनकी जो भी आप इबादत करेंगे, ये आपको जहाद से भी ज़्यादा इसका अजर मिलेगा। इसकी फ़ज़ीलत का आप अंदाज़ा लगा लें कि सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जो आदमी जहाद पर जाता है और अपना सारा माल ज़ाया कर देता है जहाद में अल्लाह की राह पर, यहाँ तक कि वो अपनी जान भी उसकी उस जहाद में ज़ाया हो जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ़ वो शख़्स इस 10 दिनों की इबादत से अफ़ज़ल हो सकता है जिसने अपना पूरा माल अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया हत्ता कि अपनी जान भी। सिर्फ़ उस आदमी का अजर जो है वो इन 10 दिनों की इबादत से ज़्यादा हो सकता है वरना किसी अमल का भी सवाब इन 10 दिनों की इबादत से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि हम बहुत सारे घरेलू कामों में, दुनियादारी में अपने जो है वो ये वक़्त ज़ाया करते हैं। पूरी कोशिश करें कि इन दिनों आप अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करें। आपको अल्लाह ने हज का मौका नहीं दिया या अभी आपकी अल्लाह ताला
ताला के यहाँ वो हाज़िरी नहीं लगी तो आप इन 10 दिनों में अपने दिल की हाजात माँगिए, रातों को जागिए, दिन में इबादत कीजिए, अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, घर के कामों में चलते-फिरते हर चीज़ में हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा सदका और खैरात कीजिए और किसी की मुसीबत में उसके काम आइए। इन दिनों में अल्लाह ताला की जितनी तहलील की जा सके वो करें, जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह, और तस्बीह भी कीजिए कसरत से, जिसको कहते हैं सुबहान अल्लाह। इसकी भी कसरत कीजिए जितनी हो सकती है, यानी कि सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये मुकम्मल आप चलते-फिरते, उठते-बैठते पढ़ते रहिए। आपको इसका ढेर सारा अजर मिलेगा और आपके सब गुनाह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाएँगे। यानी सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जो ज़िक्र इस चीज़ का किया है, इन 10 दिनों के लिहाज से वो तकबीर का कहा गया है, जैसे कि अल्लाहु अकबर। और अल्लाह अकबर तो हमें वैसे भी पढ़ना चाहिए, हमें हर नमाज के बाद जब हम तस्बीह फ़ातिमा पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता है कि अल्लाह अकबर जो है वो भी एक तस्बीह है। तो अल्लाह अकबर का बेतहाशा ज़िक्र करें चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है तो फिर आप चलते फिरते पढ़िए, वरना कोशिश करें कि इन दिनों अपने कामों को, अपनी मसरूफियात को लिमिटेड कर दें और सही तरीके से बावज़ू होकर अच्छे तरीके से हिलवत में बैठकर जाए नमाज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुज़ारें और अल्लाह से अपनी दुआएँ करें, अल्लाह से माफ़ी माँगे, क्योंकि ये वो दिन है कि इससे बड़ा दिन हज तक जितने भी दिन हैं ये बहुत बड़ा दिन है। और मुसलमानों की जो सबसे बड़ी इबादत है वो भी आपको पता है हज है, और इस महीने में अल्लाह ताला ने हज और फिर कुर्बानी और कितने इस चीज़ में अमाल ऐसे हैं कि जो अल्लाह के पसंदीदा अमाल हैं। और बताओ मुसलमान जो है कितनी अहम महीना हमें अल्लाह ने दिया है, और इसमें जो 10 दिन दिए हैं ये इतने अच्छे हैं और इतने अहम हैं, मैं कहती हूँ कि आपके दिल के सुकून के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए मैजिकल हो सकते हैं। और अगर अल्लाह ने आपको मौका दे दिया, ज़िंदगी दी, सेहत दी, सब कुछ दिया, तो फिर आप इनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कीजिए। अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। अल्लाह ताला आपके बच्चों को, हम सब के बच्चों को, सबसे पहली बात ये है कि कामिल ईमान रखे और अच्छा इंसान बनाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अपने शौहर के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपका और आपके शौहर का साथ हमेशा कायम रखे और आपके घर पर अल्लाह ताला की रहमतें हों और अल्लाह ताला आपको हासिदीन के शर से महफूज़ रखे। बहुत सारी अहम दुआएँ हैं, दुआओं का तो एक सिलसिला जब शुरू करें तो वो तो ख़त्म नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग अपनी ज़िंदगी के ये 10 दिन प्लीज़ ज़ाया मत कीजिएगा। छोटी-सी भी बात अगर जो भी आपके इख्तियार में है वो ज़रूर कीजिएगा। ये 10 दिन इतनी बड़ी फ़ज़ीलत के हामिल हैं कि इन 10 दिनों का मुकाबला साल के किसी महीने से नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे कि रमज़ान में भी। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मेरा कोई इसमें कोई ख़ास एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं है। लेकिन बतौर मुसलमान ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर मुसलमान को पता होनी चाहिए और ये हर मुसलमान को पता होगा भी। लेकिन मेरा मकसद वीडियो बनाकर सिर्फ़ ये था कि मैं खुद अपने लिए कुछ चीज़ें प्लान कर रही थी, अपनी डायरी पर लिख रही थी कि मैंने कौन-सी दुआएँ माँगनी है, मैंने क्या चीज़ करनी है, मैंने कौन-सी, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि हम ना अपने दिमाग से हमारे निकल जाती हैं चीज़ें। तो मैंने पूरी डायरी बना ली है कि मैंने 1 दिन में क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो करनी हैं। और इसी तरह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि मैंने पूरा कोशिश करें कि रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम भी ज़रूर करें और अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीहें भी कसरत से करें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो भी कसरत से पढ़ें। और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैहि जो है इसका भी ज़िक्र कसरत से करें। और अस्तगफिरुल्लाह जो कसरत से, क्योंकि जब अल्लाह ताला से हम अस्तगफिरुल्लाह करते हैं या इस्तगफ़ार करते हैं तो उस इस्तगफ़ार की निस्बत अल्लाह ताला हमें फिर, जब हमारे सब गुनाह माफ़ होते हैं ना, तो उस गुनाहों के सदक़े में अल्लाह ताला, ज़ाहिर है जब हमारे गुनाह माफ़ हो जाएँगे तो फिर अल्लाह की रहमतें हम पर होंगी। फिर हमारी दुनिया तो सँवरेगी, हमारी आख़िरत भी अच्छी हो जाएगी। फिर हमारी कोई मुश्किल नहीं रहेगी। और आपको एक बात बता दूँ
कि दुनिया में इधर-उधर सहारे ढूँढने से, इसको काम कहने से, उसको कहने से ठीक है, दुनिया जो है वो एक ऐसा ही सिलसिला होता है कि आपको एक-दूसरे के बगैर आपका काम नहीं चल सकता, लेकिन वो सिलसिले अल्लाह खुद ही आपके लिए पैदा कर देता है। जब अल्लाह आपके साथ कोई भलाई करने का फ़ैसला करता है, तो आपको अच्छे दोस्तों से, अच्छे इंसानों से जो है वो मिलवा देता है और ये अल्लाह के करम से चीज़ें हो सकती हैं, आपकी मेहनत से नहीं हो सकती हैं, आपकी कोशिश से नहीं हो सकती हैं। आप कोशिश से आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं, लेकिन कामयाबी जो है वो अल्लाह के हाथ में है। मेहनत आपने करनी है, स्ट्रगल आपने करनी है। बस अपने आप को अल्लाह से जो है ना ये 10 दिन जो है बस अल्लाह से कनेक्टेड करके रखें। घर के कामों को देखें, घर के काम फिर भी हो जाएँगी, बाहर की एक्टिविटीज़ फिर भी हो जाएँगी। वो हमारी सारा साल की एक्टिविटीज़ हैं वो चलती ही रहती हैं, वो सेम टू सेम होती है। लेकिन इन 10 दिनों में आपने कोशिश करनी है कि इंतहाई अपने कामों को लिमिटेड कर दें। बहुत ज़रूरी काम करें, बाकी सारा वक़्त जो है कुछ देर के लिए वो चाहे वो टिकटॉक है, चाहे कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, कम से कम जैसे हम घंटों बैठे रहते हैं कि स्क्रॉलिंग करते हैं और कितना अपना वक़्त भी ज़ाया करते हैं। आज आपने प्लीज़ सबने वक़्त नहीं ज़ाया करना, अपना ज़्यादा वक़्त ये 10 दिन जो है वो अल्लाह ताला को देना है, अल्लाह से कनेक्शन अपना मज़बूत करना है और अल्लाह से आपने दुआएँ माँगनी हैं। और आपने देखा है असल में हमें तो ये चीज़ें जो है ना इस चीज़ की भी याद दिलाती हैं कि जैसे देखिए हज़रत हाजरा जो हैं उनके अंदर कितनी तड़प थी और अल्लाह ने पत्थरों में से पानी निकाल दिया था। तो फिर आप देखें इसका मतलब है कि इम्पॉसिबल चीज़ें जो है ना वो भी पॉसिबल हो जाती हैं जब आपके अंदर सच्चाई होती है, लगन होती है और सिर्फ़ अल्लाह आपको सामने नज़र आ रहा होता है कि इसका हल सिर्फ़ अल्लाह के पास है। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई काम भी ऐसा है जो हो नहीं सकता। और ये चीज़ें तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पे बता रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे काम जो हैं उनको हाथ डाला है जो मुझे लगता था कि ये तो बिल्कुल इसमें कुछ होगा ही नहीं या ये सिर्फ़ नुकसान होगा, चाहे वो माली है। लेकिन मैंने जो भी काम किया है, जिससे भी काम किया है, कोई भी स्टैंड लिया है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें सबसे पहली चीज़ मैंने अपने दिल में यही सोचा है कि सिर्फ़ अल्लाह है, बस सिर्फ़ अल्लाह है। मेरे ज़हन में हमेशा और ये चीज़ मुझे मिली है अपने वालिद से, क्योंकि मेरी ये विरासत है ये चीज़ें कि मेरे वालिद साहब का ये पूरा मतलब एक तरीक़ाकार होता था कि जब भी दुनियावी कोई मसला होता था, कोई चीज़ आती थी, कोई परेशानी आती थी, कुछ भी होता था, तो वो सबसे पहले यही चीज़ कहा करते थे कि सिर्फ़ अल्लाह, क्योंकि जब कोई मसला आता है तो सिर्फ़ अल्लाह। आप ना सोचें कि अगर कोई मुश्किल आ गई है तो मैं फ़लाँ ऑफ़िसर से बात करूँगा, फ़लाँ बंदे से बात करूँगा, फ़लाँ से ऐसे करूँगा। आपने अपना कोई भी मसला है जाए नमाज़ पे खड़े हो जाना है, 2 रकत नफ़िल पढ़ने हैं और नफ़िल पढ़ के अल्लाह से अपने मसले के हल के लिए दुआ करनी है। अब अल्लाह वो मसाइल का हल आपके सामने आपके घर की डोर बेल बजेगी और एक बंदा आपके घर के मसाइल का हल लेके खड़ा होगा। यकीन करें ऐसा ही होता है और मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं इस पे फिर किसी दिन वीडियो बनाऊँगी कंप्लीट इस चीज़ के लिए कि आपने कैसे अल्लाह ताला आपके लिए ना ऐसे वसाइल पैदा कर देते हैं। बहरहाल आज तो हम बात कर रहे हैं इस मुक़द्दस महीने की और इसकी हमें खुशी भी होती है, इसमें इबादत भी होती है, ईद का महीना है, हज का महीना है, कुर्बानी का महीना है, इतनी सारी खुशियों के साथ जुड़ा हुआ ये महीना है, तो बस हम चाहते हैं कि हम इसको ज़ाया नहीं करें। इवन के इब्ने उमर और हज़रत अबू हुरैरा जो थे, उनके बारे में ये चीज़ कही जाती है, ये हमें इस्लामी किताबों से पता चलता है कि वो इन दिनों में जिन दिनों में ये ज़िलहज के 10 दिन थे, बाज़ारों में जाकर बुलंद आवाज़ में तकबीर तहरीमा जो है, वो ऊँची आवाज़ में पढ़ते थे ताकि जो लोग उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, वो उसके साथ पढ़ना शुरू कर दें। एक तरह से ये एक रिमाइंडर होता था। तो मेरा मकसद भी आज आपको बेसिकली थोड़ा-सा रिमाइंडर देना है अदरवाइज़ हर कोई जानता होगा इसके बारे में और हर किसी को पता है और क्योंकि हम मुसलमान हैं तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। लेकिन मैंने सोचा कि चूँकि मैंने अपने लिए एक डायरी बनाई है, मेरी डायरी में तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने ये 10 दिन हर किसी पे डिपेंड करता है कि उसने क्या करना है और इबादत जो होती हैं वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए होती हैं, वो इबादत किसी को दिखावे के लिए नहीं होती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ इसकी निशानदही इसलिए करना चाह रही हूँ कि मैंने अपनी डायरी में किस तरह क्या-क्या चीज़ें नोट की हैं और मैंने रोज़ का शेड्यूल बनाया है। इन 10 दिनों का मैंने शेड्यूल बनाया है
کہ مجھے ان 10 ڈیज़ میں کیا-کیا کرنا ہے اور उनमें सबसे अहम चीज़ जो है 5 वक़्त की नमाज़ तो है। उसके बाद क्या है जी कुरान पाक है, कुरान पाक की तिलावत सही वैसे तो हम मुसलमान हैं, ज़ाहिर है हम सुबह उठ के कभी सूरह यासीन भी पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, लेकिन इसके साथ आपने ख़ुसूसी एहतमाम करना है कुरान पाक का। इसके बाद जो है तस्बीहात जो मैंने आपको आपके साथ शेयर की हैं, वो भी पढ़िए। ये मेरा मकसद सिर्फ़ अपनी चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर करना है कि हो सकता है कि कोई एक ऐसा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे भी ज़हन से निकल जाती हैं, लेकिन जब मैं कहीं से सुनती हूँ, मेरी नज़र से कोई रील गुज़रती है या कोई इस्लामिक वीडियो, कुछ भी ऐसी जो ऑथेंटिक स्कॉलर्स की होती है, तो फिर मुझे फ़ौरन वो चीज़ याद आ जाती है कि हाँ, ये चीज़ मुझे भी करनी है और मेरी वीडियो को शेयर करने का मकसद भी यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि आपके ज़हन में फ़िलहाल नहीं हो, तो जब मैं याद दिलाऊँ तो आपके हाँ, कि ये तो मैं भी पढ़ता था लेकिन मुझे फिर से शुरू करना है। उसके बाद ये है कि आपको हर रोज़ जो है वो नमाज़ तस्बीह ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नमाज़ तस्बीह के बारे में कहा जाता है कि इसको कोशिश करें कि हर रोज़ पढ़ें वरना हफ़्ते में 1 दफ़ा नहीं तो महीने में 1 दफ़ा, अगर महीने में 1 दफ़ा नहीं तो साल में 1 दफ़ा और अगर साल में 1 दफ़ा भी मुमकिन नहीं है तो ज़िंदगी में 1 दफ़ा ज़रूर पढ़िए क्योंकि इससे आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इस तरह हो जाते हैं कि जैसे आप आज ही पैदा हुए हैं, लेकिन सच्चाई और नीयत जो है शर्त होती है हर इबादत की। इसलिए उसके बाद जो है वो 2 रकत नफ़िल जो है वो आप तौबा की पढ़िए कि पूरे दिन में इसका कोई भी टाइम टेबल बना लीजिए कि मैंने किस टाइम पे ये पढ़नी है। 2 रकत नफ़िल जो है ये मैं आपके साथ ना अपना शेड्यूल बता रही हूँ कि जो मैंने नोट डाउन किया है, जो मुझे इन 10 दिनों में करना है। जो 2 रकत नफ़िल होते हैं वो आप तौबा की नीयत से पढ़िए। उसके बाद जो है 2 नफ़िल अपनी हाजात के लिए पढ़िए अल्लाह से और फिर रो के नेक नीयती से अल्लाह से अपने गुनाहों पर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं 5 वक़्त का नमाज़ी हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, मैं लोगों के साथ भी अच्छा हूँ, तो मैं जन्नती हूँ या मेरे सारे गुनाह माफ़ हैं। हम इंसान हैं और वैसे तो इंसान हम हमेशा गलतियाँ करते ही आए हैं, इसलिए आप अपनी इबादत को इस तरह से मॉडिफ़ाई कीजिए कि अल्लाह को आपकी इबादत पसंद आए और अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, हर चीज़ के लिए अल्लाह से कसरत से दुआ करें। ये एक मैजिकल महीना है, ये वो महीना है जिससे आपकी तकदीर बदल सकती है। ये वो महीना है जिससे आपके सारे मसाइल का हल मिल सकता है। ये हर रोज़ फिर सदका भी ज़रूर दीजिए, चाहे बहुत थोड़ा-सा दें। इन 10 दिनों में अगर आपके आस-पास कोई गरीब मुस्तहिक इंसान है तो उसको एक वक़्त का खाना लगातार 10 दिन ज़रूर खिलाइए, ठीक है? ताकि कोई भी मुस्तहिक इंसान है और अगर कोई यतीम, मस्कीन, गरीब इंसान है तो उसको लिबास लेके दीजिए। अगर आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं तो इसी महीने में कहीं थोड़ा-सा कोई पानी का नल लगवा दें या किसी को ठंडा पानी प्रोवाइड कर दें। अगर आपके घर में फ्रिज है, कोई ऐसे लोग हैं जिनको ठंडे पानी की ज़रूरत है तो उनको आप बर्फ़ दे सकते हैं, आइस दे सकते हैं जिससे वो ठंडा पानी पी सकते हैं। जो कुछ भी आपके लिए पॉसिबल है, जहाँ आप स्टैंड करते हैं ज़रूर कीजिए और परिंदों के लिए जो है वो दाना-दून का जहाँ भी आपके घर में वो परिंदे आते हैं और एक कोने पे थोड़ा-सा पानी ठंडा रख दिया करें ताकि उड़ते परिंदे जो है वो पानी पीकर जो है वो गर्मी और जो फ़र्ज़ नमाज़ें आप पढ़ते हैं उसके बाद अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत करें। क्योंकि कुरान पाक में भी सूरह बकरा में भी इन्हीं चीज़ों की कसरत आई है कि जिसमें आप जितनी भी ये अल्लाह अकबर वाली तस्बीहात हैं इनको कसरत से आप पढ़ सकते हैं और इनका बेतहाशा आपको अजर भी मिलेगा। क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले साल हमारी ज़िंदगी में ये वाले दिन आते भी हैं या नहीं आते। पहली बात ये है कि अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे और खैर वाफ़ियत से रखे लेकिन हमें नहीं पता। सो हमें इन 10 दिनों को इसी तरह से गुज़ारना है जिस तरह से अल्लाह का भी हुक्म है और हमारे लिए भी इनकी बहुत अहमियत है। क्योंकि जो काम, जो इबादत, जो सदका खैरात, तस्बीहात, नमाज़ें नफ़िल हम रूटीन में पढ़ते हैं वो काफ़ी नहीं है। हमें उनसे आगे बढ़कर इन 10 दिनों का फ़ायदा उठाना है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि सहाबा जो है वो इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते थे यानी इबादत में। हमने बहुत सारी चीज़ें जो करनी हैं वो हैं इबादत और हमने जो बहुत सारी चीज़ें इन दिनों नहीं करनी वो हैं जी बिला वजह गिबत करना, ताने देना, किसी की बुराई करना, किसी के लिए बुरा सोचना, ये सब चीज़ें हमने नहीं करनी। इन 10 दिनों में तो बिल्कुल नहीं करनी, वैसे अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि हम पूरा साल ही इन चीज़ों से बचे रहें।
यानी बदगुमानी, तजस्सुस और इन चीज़ों से हमने दूर रहना है और अपने शर से दूसरों को महफूज़ रखना है। जहाँ-जहाँ भी आप लोग हैं, अपने आप को इन दिनों में अब बहुत लिमिटेड कर लें। हो सकता है तो फ़िज़ूल कॉल्स इधर-उधर फ्रेंड्स के साथ ना करें, क्योंकि जब हम करेंगे तो एज़ अ ह्यूमन मे बी हमसे कुछ ऐसी चीज़ हो जाए। सो आपने इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना है और कोशिश करें कि इन चीज़ों से परहेज़, यानी अगर जो चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो लोग आपसे नाराज़ हैं या जिनसे आप नाराज़ हैं, अगर वो मुश्किल में हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी ज़रूरत पूरी करने की अल्लाह ने अगर आपको सलाहियत दी है, तो उनकी ज़रूरत पूरी करें। इससे जो आपको अजर मिलेगा वो आपकी सोच है। और लोगों के लिए आसानी पैदा करना, अगर किसी का कोई काम आपसे जुड़ा हुआ है, तो सब चीज़ें भुलाकर, सब चीज़ें ख़त्म करके उनके लिए आसानी पैदा, यानी कोई ऐसा सदका जो खुद को मोहताज ना करे दूसरों का। और पानी पिलाना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि पानी का एहतमाम करें, दूसरों के लिए गर्मी में आसानी पैदा करें, परिंदों के लिए पानी, दाना दुनका कुछ भी उनको, गर्मी का मौसम है उनके लिए 2 टाइम पे उनके लिए कोई बर्तन रख दें जिसमें पानी भर दिया करें, कोई दाना डाल दिया करें अगर, ताकि परिंदे आएँगे और वो भी अगर खाना खाएँगे तो इसका अजर है। गरीबों को जो खाना खिलाएँ, हर कोशिश करें कि इन 10 दिनों में हर रोज़ किसी न किसी को खाना खिलाएँ जो मुस्तहिक लोग हैं। अपने आप से, अपने नफ़्स से जिहाद करना, जो चीज़ें आपके बस में नहीं हैं, उनसे कोशिश करना कि आप बच सकें और ट्राई कर सकें कि इनसे दूर रह सकें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। कोई मुश्किल में है तो उसके लिए आसानी पैदा करें। अगर कोई लोग आपस में ख़फ़ा हैं तो उनको आपस में राज़ी करवाना, उनकी आपस में सुलह करवाना, ये सब चीज़ें अच्छे और नेक अमाल में आती हैं। इबादत तो हम करते ही हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ भी पैदा कीजिए, अपने घर का माहौल भी अच्छा रखिए, अपने बच्चों से, अपने ख़ावंद के लिए दिल खोल कर दुआएँ करें, अपने बच्चों के नसीब के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए, सब के लिए बहुत अच्छी से दुआएँ किया करें। और जब आप दिल से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला सुनता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये वो सारी बातें थी जो मेरे दिल में थी, जो मैंने अपने शेड्यूल में शामिल करनी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का व्लॉग ऐसा बनाया जाए कि जो आप लोगों को भी पसंद आए। और जाते-जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी सिस्टर हज पे जा रही हैं, आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको खैर वाफ़ियत से लेके जाए और खैर वाफ़ियत से वापस लेके आए और अल्लाह ताला उनका हज भी कबूल फ़रमाए। इंशाअल्लाह कल फिर आएँगे किसी नए व्लॉग के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।